प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉन सर्किट सब्जेक्ट्स कोड EL 301 में पावर एम्पलीफायर के टॉपिक क्लास AB पावर एम्पलीफायर के ऊपर बात करेंगे और इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लास AB एम्पलीफायर, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, क्लास AB में आउटपुट के रूप में जो इनपुट वोल्टेज पहुंचती है वो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम साइकिल के लिए प्राप्त होती है। और क्लास AB एम्पलीफायर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लास B पावर एम्पलीफायर में जब एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में स्विचिंग होती है तो उनके जो 0 पॉइंट वोल्टेज है, यानी जो एक ऑन स्टेट और दूसरे की ऑफ स्टेट की तरफ, जब एक ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, तो इनके मध्य जो ड्यूरेशन में कुछ समय के लिए जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट पे डिस्टोर्टेड फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी वो कट जाता है वहाँ से, तो वो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहलाता है। उसको ख़त्म करने के लिए ही क्लास AB एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। इसके लिए जैसा कि इस चित्र में दे रखा है, पूर्व में बाइसिंग रजिस्टर में R1 R2 लगा रखे थे रजिस्टर, जो बेस और एमीटर के बीच में बाइसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ क्लास AB में दो बाइसिंग डायोड्स लगा रखे हैं, इनकी संख्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है। और ये क्या करते हैं, दोनों बेस एमीटर वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर की वोल्टेज है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन BJT ट्रांजिस्टर के लिए, उससे अधिक भेजते हैं बेस टू एमीटर वोल्टेज, ताकि ये दोनों कंडक्शन स्थिति में आ सकते हैं, यानी ऑन स्टेट में आ सकें। तो यहाँ डायोड्स बाइसिंग डायोड्स के नाम से जानते हैं दोनों डायोड्स को, और इन्हें कंपनसेटिंग डायोड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इन डायोड्स को इस प्रकार चूज किया जाता है कि मैचिंग ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक मैच हो सके। जैसा कि इस चित्र में नीचे दे रखा, दो डायोड्स लगा रखे हैं बेस पर, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर। तो यहाँ पर बाइसिंग डायोड्स जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है उससे अधिक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कंडक्शन एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का हो सके और आउटपुट वोल्टेज हमें बिना डिस्टॉर्ट हुए प्राप्त हो सके। क्लास AB एम्पलीफायर सर्किट एक कंप्रोमाइज है क्लास A एंड क्लास B कॉन्फ़िगरेशन के बीच में। जैसे मैंने पूर्व में बताया, क्लास A में पूर्ण साइकिल आउटपुट प्राप्त होता है, क्लास B में हाफ पॉजिटिव साइकिल प्राप्त होता है, नेगेटिव साइकिल कट जाता है। जबकि क्लास AB में हाफ से ज़्यादा और नेगेटिव का कुछ हिस्सा भी इसमें पास होता है और आउटपुट पे प्राप्त होता है बिना डिस्टॉर्ट हुए। ये क्लास A एम्पलीफायर। तो क्लास A एम्पलीफायर क्या करता है, डिस्टोर्शन जो क्लास B के अंदर हो रहा है उस डिस्टोर्शन को खत्म कर देता है, जिसे क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन है। उसकी जगह क्या करता है, क्लास AB एक पूर्ण साइकिल आउटपुट पे प्रोड्यूस करता है बिना डिस्टोर्शन किए। तो उससे क्या होगा, पावर लॉसेस हैं वो घट जाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दिस वेरी स्मॉल डायोड बाइसिंग वोल्टेज, यानी डायोड की जो स्मॉल बाइसिंग वोल्टेज है उसके कारण दोनों ट्रांजिस्टर बिना इनपुट सिग्नल के बावजूद भी थोड़े थोड़े कंडक्ट होते हैं, यानी एक्टिव पोजीशन में रहते हैं। जब इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर अप्लाई किया जाता है तो ये 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में 360 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 डिग्री से
नॉर्मल एक्टिव रीजन में काम करते हैं और क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन जो प्रेजेंट होती है उसको हटा देते हैं। स्मॉल कलेक्टर करंट अगर जब इनपुट सिग्नल नहीं है, बहता है, तो उसके कारण क्लास एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में इसका मतलब ये हुआ ट्रांजिस्टर उस स्मॉल करंट के कारण भी ऑन स्थिति में होता है और हाफ साइकिल के बाद भी, और परंतु फुल साइकिल के पूर्व या उससे थोड़े कम फेस के लिए ये काम करता है। यानी दूसरे शब्दों में जो स्मॉल करंट का कलेक्टर करंट इसमें बहता है वो क्या करता है, इसको ऑपरेशनल पोजीशन में रखता है ट्रांजिस्टर को, यानी ऑन स्टेट में रखता है, जिससे ट्रांजिस्टर हाफ साइकिल से अधिक, जब हाफ साइकिल के बाद में ऑफ हो जाना चाहिए, जब ऑफ नहीं होता, ये हाफ साइकिल के बाद भी कुछ साइकिल आगे के साइकिल के लिए जो फुल साइकिल से थोड़ा कम होता है उसके लिए भी ये ऑन स्टेट में बना रहता है, कंडक्शन एंगल के अंदर रहता है, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री से बदलते रहता है। और जो 50 से 60% इनपुट सिग्नल प्राप्त होता है वो बाइसिंग जो एडिशनल डायोड यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो यानी ये सारा जो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन वोल्टेज जो आउटपुट पर नजर आता है वो इस स्लाइटली कलेक्टर करंट जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे बहता है उसके कारण ये ऑन स्टेट में भी बने रहते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य, जिससे डिस्टोर्टेड वेवफॉर्म खत्म हो जाती है। द अमाउंट ऑफ डायोड बाइसिंग वोल्टेज प्रेजेंट एट द बायस टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल पर जो डायोड बाइसिंग वोल्टेज उपस्थित होती है वो बढ़ा सकते हैं अतिरिक्त डायोड सीरीज में जोड़कर। यानी अगर डायोड सीरीज में कम रखेंगे तो इनपुट वोल्टेज जो बेस पे जाएगी वो भी कम रहेगी, अगर डायोड्स की संख्या बढ़ा देंगे तो इनपुट जो बेस पे जो वोल्टेज जाएगी वो बढ़ जाएगी। क्लास बी एम्पलीफायर्स आर ग्रेटली प्रेफर्ड ओवर क्लास ए डिजाइन फॉर हाई पावर एप्लीकेशन सच एज ऑडियो पावर एम्पलीफायर एंड पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स। यानी क्लास ए की तुलना में, क्योंकि क्लास ए में एफिशिएंसी कम होती है यानी लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसकी जगह हम क्लास बी एम्पलीफायर ज़्यादा प्रेफर करते हैं हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स के रूप में और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में। इसी प्रकार क्लास ए एम्पलीफायर सर्किट को बूस्ट करने के लिए इसके करंट गेन को क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर के रूप में इनको ट्रांजिस्टर डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर पेयर के रूप में इनका प्रयोग करते हैं बजाय एक सिंगल ट्रांजिस्टर के रूप में। यानी क्लास ए एम्पलीफायर सर्किट को में जो गेन कम आती है उस गेन को बढ़ाने के लिए बूस्ट करने क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, जिसमें डायरेक्टेड ट्रांजिस्टर के पेयर्स यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर पेयर में 2 ट्रांजिस्टर कम से कम लगे होते हैं। हाँ, क्लास बी ट्रांजिस्टर पावर एम्पलीफायर पुश पुल फॉर्म कन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं ताकि एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी है वो डबल हो जाए और साथ ही डिस्टोर्शन जो होता है वो खत्म हो जाए। इसके लिए हम कम्प्लीमेंट्री टाइप या बिना ट्रांसफर के 2 ट्रांजिस्टर के साथ इसके आउटपुट स्टेज में काम में लेते हैं।
जो कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। यह जीरो वोल्टेज फ्लैट स्पॉट, यानी जहाँ पर जीरो वोल्टेज होती है उत्पन्न होती है वहाँ पर एक फ्लैट स्पॉट या डेड बैंड आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म पर दिखता है, और यह एक साइकिल से दूसरे हाफ साइकिल की तरफ क्रॉस होते समय ये प्रकट होता है। यानी जहाँ से 180 डिग्री से हम आगे चलते हैं साइकिल के अंदर तो वहाँ पर ये डिस्टोर्शन फ्लैट स्पॉट या डेड बैंड के रूप में नजर आता है। इसी कारण से इस ट्रांजिशन पीरियड में, यानी जो डिस्टोर्शन हो रहा है उस ट्रांजिशन पीरियड में ट्रांजिस्टर को एक से दूसरे स्टेट में स्विचिंग होती है तो हम उसको रोक नहीं पाते, और न ही हम एग्जैक्टली जीरो क्रॉसओवर पॉइंट पर इसको प्रारंभ कर पाते हैं, जिसके कारण एक स्मॉल डिले दोनों ट्रांजिस्टर के मध्य प्रोड्यूस होता है जब वो टर्निंग करता ऑफ से दूसरे सेकेंडरी ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट की तरफ। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इसको, जब ट्रांजिस्टर एक ऑन ऑफ होने की जा रहा होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होने जा रहा है, यानी ऑन स्टेट में होने जा रहा है, उस वक्त इन दोनों के बीच में एक स्मॉल डिले उत्पन्न होता है इस जीरो क्रॉसओवर पॉइंट के कारण, और उसी की वजह से क्रॉसओवर डिस्टोर्शन आता है। दिस डिले रिजल्ट्स इन बोथ ट्रांजिस्टर्स, यानी एक ऑफ हो रहा है उसके लास्ट पॉइंट पर और एक ऑन होने जा रहा है उसके प्रारंभ के पॉइंट पर, यह डिले उत्पन्न होता है, और जिससे इस सेम पॉइंट पर दोनों ही स्विच्ड ऑफ पोजीशन में होते हैं, जिसके कारण आउटपुट की वेव शेप विकृत रूप में प्रकट होती है इस दौरान, जिसे हम क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा है, ट्रांजिस्टर 1 ऑन स्टेट हेलो, हाँ हाँ थोड़ी देर में देता हूँ, काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपको पाप देता हूँ। तो चित्र अनुसार जब ट्रांजिस्टर एक ऑन स्टेट से दूसरी ऑन स्टेट में जाता है तो जीरो वोल्टेज के पास यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होते हैं, जिसके कारण ये क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन आउटपुट वेवफॉर्म में दृष्टिगोचर होता है, और यही लॉस को हम की वजह से क्लास बी की बजाय हम क्लास ए बी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। In order that there should be no distortion of the output, we must assume that each transistor starts conducting when its base to emitter voltage rises just above zero. But we know that this is not true because for silicon bipolar transistor, the base voltage must reach at least 0.7 volt. यानी ट्रांजिस्टर की जो बेस बाइसिंग वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट कम से कम होना ज़रूरी है ट्रांजिस्टर के ऑन स्टेट में आने के लिए, अदरवाइज वो ऑन होगा ही नहीं। और क्योंकि जस्ट वो 0.7 वोल्टेज कम से कम उस पहुंचता है पॉइंट पर, इसलिए वहाँ ये फ्लैट स्पॉट नज़र आते हैं, जैसा कि इन गोलों के रूप में दिखा रखा फ्लैट स्पॉट। समझ में आ रहा है, जिसमें भाई ट्रांजिस्टर का जब इनपुट वोल्टेज है वो कम से कम 0.7 वोल्ट होगा तो ये फ्लैट स्पॉट दिखाई देगा, और इससे अधिक होगा तो वो कंडक्शन स्थिति में जाएगा, यानी ऑन स्टेट में जाएगा। दिस क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन इफेक्ट आल्सो रिड्यूसेस द ओवरऑल पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म, causing the maximum power output to be reduced as shown below। यानी क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन इफेक्ट क्या होता है, इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि पिक टू पिक वैल्यू, यानी टॉप ट्रांजिस्टर
TR1 से लेकर TR2 के नीचे जो नेगेटिव साइड में वहाँ तक पिक टू पिक जो वैल्यू आउटपुट वेवफॉर्म की वो अधिकतम वैल्यू है वो घट जाती है इस क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन के कारण। इसकी नॉन लीनियर ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक दर्शाई है, जिसमें ये बीच में रेड कलर की एक लोड लाइन मान सकते हैं जो V इनपुट और यानी बेस वोल्टेज और कलेक्टर करंट के मध्य दिखाई गई है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होता है तो जहाँ पर ये 0.7 वोल्ट के करीब होता है तो ये फ्लैट स्टेट में रहता है, और जैसे नेगेटिव साइड में जाता है तो जब दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो वो भी -0.7 वोल्ट के पास तक फ्लैट स्टेट में रहता है। तो ये जो फ्लैट स्टेट है 0.7 वोल्ट से -0.7 वोल्ट के मध्य, इस दौरान जो इनपुट सिग्नल इसमें से पास होता है वो एक्टिवेट प्रॉपर नहीं हो पाता और एक फ्लैट स्पॉट आउटपुट पे दृष्टिगत होता है, यानी यहाँ पर लॉसेस बढ़ जाता है इस दौरान एक दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की तरफ। यानी एक ट्रांजिस्टर जो ऑन है उसको पॉजिटिव मान लो और जो ऑफ स्टेट में है दूसरी तरफ है, जब वो ऑन स्टेट में आएगा तब इन दोनों के बीच में ये डिस्टॉर्शन घटित होगा और वो आउटपुट पे दिखाई देगा। तो नीचे जो ग्रीन कलर में वो इनपुट वेवफॉर्म है और जो ब्लू कलर में दिखा रखी नीले कलर में वो आउटपुट वेवफॉर्म है। तो जहाँ पर ये 0 वोल्ट प्रकट होता है वहाँ पर ये स्पॉट दिखा रखा, फ्लैट स्पॉट, जिसे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन के नाम से बताया गया है। इससे इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल जो मैक्सिमम वोल्टेज पिक टू पिक प्राप्त होनी चाहिए वो घट जाती है। दिस इफेक्ट इज लेस प्रोनाउंस्ड फॉर लार्ज इनपुट सिग्नल्स एज द इनपुट वोल्टेज इज यूजुअली क्वाइट लार्ज। यानी ये जो प्रभाव है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन वाला, फ्लैट स्पॉट वाला, वो बड़े इनपुट सिग्नल के रूप में आने पर इतना दृष्टिगत बड़े रूप में दिखाई नहीं देता, परंतु अगर छोटा सिग्नल इनपुट का आएगा उसमें ये डिस्टॉर्शन अवश्य ऑडियो के अंदर नजर आएगा, ऑडियो एम्पलीफायर के आउटपुट के ऊपर। दूसरे शब्दों में कहें तो जब अगर लार्ज इनपुट सिग्नल भेजोगे तो ये लार्ज तो होता है परंतु दिखाई नहीं देता, और जब सिग्नल इनपुट सिग्नल छोटा होता है तो ये उसके कारण ये सेवरिक डिस्टॉर्शन यानी ज़्यादा अत्यंत ज़्यादा डिस्टॉर्शन ऑडियो सिग्नल के ऊपर एम्पलीफायर के आउटपुट के अंदर नजर आता है। The pre-biasing voltage either for a transformer or transformerless audio amplifier circuit has the effect of moving the amplifier's Q point past the original cutoff point, thus allowing each transistor to operate within its active region for slightly more than half or 180 degree of each half cycle। यानी जो ट्रांसफर या के साथ या बिना ट्रांसफर के साथ एम्पलीफायर सर्किट यूज करते हैं, इसमें एम्पलीफायर जो क्यू पॉइंट है वो इफेक्ट डालता है सीधा ओरिजिनल कट ऑफ पॉइंट पर, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट होता है जो 180 डिग्री से अधिक साइकिल के लिए काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बाइसिंग 180 डिग्री से अधिक के लिए काम करती है। Diode biasing voltage present at the base terminal of the transistor can be increased in multiples by adding additional diodes in series। बिल्कुल ठीक है, जब हम इनपुट सिग्नल बाइसिंग डायोड सिग्नल को बढ़ाना चाहते हैं तो हम मल्टीपल डायोड्स को इनके अंदर ऐड कर सकते हैं सीरीज में, जिससे इनपुट बाइसिंग वोल्टेज बेस टर्मिनल पर बढ़ सके। और इस प्रकार जो एक एम्पलीफायर सर्किट उत्पन्न होगा वो कहलाता है क्लास ए बी एम्पलीफायर, और इसकी बाइसिंग अरेंजमेंट जो ऊपर चित्र में दिखा रखी है उसी को क्लास ए बी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक रूप में लोड लाइन के साथ दिखा रखा है। इसमें साफ दिख रहा है जी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इसके आउटपुट के ऊपर नहीं है, जबकि पॉजिटिव इनपुट
हाफ साइकिल के लिए कंप्लीट आउटपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल नजर आ रहा है, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो बेस बाइसिंग वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव साइड में भी नजर आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो जो वोल्टेज इसमें प्रकट होता है, जीरो जब जब एक ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट होता है, दूसरा ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिले होता है टाइम का, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता। उसका कारण होता है कि जो बाइसिंग डायोड्स इनपुट बेस टर्मिनल पर लगाए गए हैं वो वोल्टेज 0.7 वोल्ट से अधिक हमेशा बनाए रखते हैं, क्योंकि कलेक्टर करंट कुछ बहता रहता है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, जिससे ये हमेशा ऑन स्टेट में बने रहते हैं। और वो जो डिले प्रकट होता था ऑफ स्टेट के लिए वो यहाँ प्रकट नहीं होता, और इसलिए क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन यहाँ खत्म हो जाते हैं क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर में। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की समरी यहाँ दी गई है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन अकर्स इन क्लास बी एम्पलीफायर बिकॉज द एम्पलीफायर इज बायस्ड एट कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट पे क्लास बी एम्पलीफायर काम करता है, तो ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन घटित होता है। उसी सेम बिंदु पर जब दोनों ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑफ होते हैं, इसलिए वहाँ क्रॉसेस होता है जीरो एक्सिस पे, जो वेवफॉर्म क्रॉस करती है जीरो एक्सिस के, वहाँ पर एक स्मॉल बेस बाय वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर द्वारा अप्लाई किया जाता है। जो डायोड बाइसिंग द्वारा अगर अप्लाई किया जाता है तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को कंप्लीटली हटा दिया जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर पॉइंट का जो बाइसिंग है वो हमेशा ऐसा लगता है कि जस्ट स्विच्ड ऑन है ये, यानी ट्रांजिस्टर जबकि होते ऑफ स्टेट में जाते हैं पर वो स्विच्ड ऑन रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नजर नहीं आता आउटपुट पर। द एप्लीकेशन ऑफ ए बाइसिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेस अनदर टाइप और क्लास एम्पलीफायर्स सर्किट कॉमनली कॉल्ड क्लास ए बी एम्पलीफायर। जब ये डायोड बाइसिंग वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है इनपुट पर ट्रांजिस्टर के बेस पर, तो ये क्लास ए बी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाने जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए प्योर क्लास बी एम्पलीफायर एंड ए इम्प्रूव्ड क्लास ए बी एम्पलीफायर इज इन द बाइसिंग लेवल अप्लाई टू द आउटपुट ट्रांजिस्टर्स। यानी क्लास बी एम्पलीफायर क्लास ए बी एम्पलीफायर में दोनों में फ़र्क इतना है कि उनकी जो बाइसिंग लेवल है वहाँ अंतर होता है। क्लास ए बी का जो मेजर फायदा है उसमें कि जो डायोड्स हैं जो ट्रांजिस्टर के साथ लगाए गए हैं वो पीएन जंक्शन को कंपनसेट करने का यानी क्षतिपूर्ति करने की क्षमता प्रदान करते हैं टेम्परेचर बदलाव के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लास ए बी एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर विद बायस है, यानी क्लास ए बी एम्पलीफायर असल में क्लास बी एम्पलीफायर विथ बायस डायोड बायस है, जिसको हम समराइज रूप में नीचे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लास एम्पलीफायर जिसमें नो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन एज दे आर बायस्ड इन द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, यानी सेंटर में जो क्यू पॉइंट सेट रहता है जब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता क्लास ए में, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग स्टेट नहीं होती। क्लास बी में स्विचिंग स्टेट होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन घटित होता है बाइसिंग, क्योंकि कट ऑफ पॉइंट पर होती है। क्लास ए बी में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कुछ होता है पर बाइसिंग लेवल वो कट ऑफ से थोड़ा ऊपर सेट की होती है। इसके अलावा बहुत से प्रकार के हाई एफिशिएंसी एम्पलीफायर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं जो स्विचिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन में यूज होती है डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स के लिए, जिससे कि पावर लॉस घटाया जा सके और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। कई एम्पलीफायर डिजाइन में आरएलसी रिजोनेटर्स और मल्टीपल पावर सप्लाई वोल्टेज भी यूज की जाती है पावर लॉस को घटाने और डिस्टॉर्शन को घटाने के लिए।